दोस्तों, ये कहानी लाहौर के अंडरवर्ल्ड की है। एक ऐसे शहर की जहां ताकत, दौलत, सियासत और जुर्म एक ही सिक्के के चार रुख हैं, जहां दुश्मनियां खानदानी होती हैं और बदले नस्लों तक खून में बहते रहते हैं, जहां वफादारियां पैसों के लालच या गोली के खौफ से बदल जाती हैं। ये कहानी है टीपू ट्रक्कावाला और बट ब्रादरान की, उस दुश्मनी की जिसकी बुनियाद 1994 में रखी गई और 2025 में एक मुबैना पुलिस मुकाबले ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। जी हां, जब ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसका आगाज हुआ 1994 में लाहौर का शाह आलमी बाजार, जहां कारोबार और ताकत एक ही जुबान बोलते हैं। इसी बाजार के बीच आबाद था एक बाअसर ताजर खानदान, ट्रक्कावाला खानदान। बिल्ला ट्रक्कावाला, कश्मीरी नयाद, इनके पास सिर्फ ट्रक नहीं थे, ताकत थी। शहर में इनका नाम खौफ की अलामत समझा जाता था, लेकिन ताकत के साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं। बिल्ला के डेरे पर इश्तिहारी पनाह लेते और इन्हीं इश्तिहारियों को वो जमीनों पर कब्जों और सियासी धमकियों के लिए इस्तेमाल करता। मगर एक दिन उन्हीं में से एक खेल जानलेवा बन गया। कहा जाता है कि बिल्ला ट्रक्कावाला का बेटा एक झगड़े में मुलविस हुआ। उसका नाम एक कत्ल में आया। बाप ने बेटे को बचाने के लिए अपने ही पुराने मुलाजिम हनीफ बाबा को कुर्बानी का बकरा बना दिया। वादा किया कि बाद में छुड़ा लेंगे, मगर वो वादा पूरा ना हो सका। हनीफ बाबा जेल गया, मगर उसके दिल में सिर्फ एक चीज पलती रही, इंतकाम। जब वो वापस आया तो अपने भाई शफीक बाबा के साथ मिलकर वही किया जो उसके साथ हुआ था। बिल्ला ट्रक्कावाला को उसके अपने ही डेरे पर कत्ल कर दिया गया। ये एक गोली नहीं थी, ये लाहौर के अंडरवर्ल्ड के एक नए बाब का आगाज था। बिल्ला के कत्ल के बाद हनीफ बाबा और शफीक ने पनाह ली बट खानदान के पास, ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट के पास। ये वही लोग थे जो अंदरून लाहौर के कारोबारी कहलाते थे, मगर दरअसल शहर के अंडरवर्ल्ड के बादशाह थे। इनके डेरे पर इश्तिहारियों की आमदोरफ्त आम बात थी। जमीनों पर कब्जे, भत्ताखोरी और सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात, ये सब इनके कारोबार का हिस्सा था। उसी वक्त से बट खानदान और ट्रक्कावाला खानदान के दरमियान जंग शुरू हुई। जंग खानदानों की, कारोबार की और इलाके की। टीपू ट्रक्कावाला ने अपने बाप के कातिलों हनीफ और शफीक को मरवा दिया, लेकिन बदले की आग अब दोनों तरफ भड़क चुकी थी। साल 2003 लाहौर की कचहरी के बाहर अचानक फायरिंग की आवाजें गूंजती हैं। टीपू ट्रक्कावाला पर कातिलाना हमला हुआ। 5 मुहाफिज मौके पर मारे गए। टीपू जख्मी हालत में बच गया। चंद दिन बाद वो दुबई चला गया, लेकिन लाहौर उसके दिल से कभी ना गया। कहा जाता है वो दुबई में रहकर भी लाहौर के कारोबार चलाता रहा। मुखालिफिन के लिए खतरा समझा जाता था। 22 मार्च 2010 टीपू ट्रक्कावाला उम्रा अदा करके सऊदी अरब से वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पार्किंग में गोलियों की बौछार हुई। टीपू मौके पर ढेर हो गया। कहा जाता है कि कातिलों के पीछे बट ब्रादरान का हाथ था। लाहौर की फजा एक बार फिर खून से रंग गई। पुलिस ने रिवायती अंदाज में कार्रवाई का वादा किया, लेकिन चंद हफ्ते बाद सब कुछ खामोश हो गया। टीपू की मौत के बाद उसके बेटे अमीर बालाज टीपू ने अपने वालिद की जगह ली। एक नौजवान दुबई में तालीम याफ्ता जो सुलह चाहता था, जंग नहीं। वो चाहता था कि दुश्मनियां खत्म हो, कारोबार कानूनी तरीके से चले, मगर अंडरवर्ल्ड में सुलह कमजोरी समझी जाती है। बालाज के इर्द गिर्द वही लोग थे जो खून के प्यासे थे। वो गोगी बट और तीफी बट से हाथ मिलाना चाहता था, मगर दूसरी तरफ बदगुमानियों की दीवारें खड़ी थी। बट खानदान समझता था कि अगर बालाज जिंदा रहा तो एक दिन वो सब कुछ छीन लेगा। 18 फरवरी 2024 लाहौर के पौश इलाके में एक शादी की तकरीब जारी थी। रोशनी, मौसीकी, खुशबू। एक शख्स फोटोग्राफर बनकर दाखिल हुआ। उसने कैमरा उठाया और अगले ही लम्हे गोलियां चलने लगी। अमीर बालाज टीपू 4 गोलियों का निशाना बने। हमलावर मारा गया, मगर बालाज भी ना बच सका। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, यह एक खानदान की कहानी का दूसरा बाब था। एफआईआर में 2 नाम सामने आए, तीफी बट और गोगी बट। पुलिस ने दावा किया कि बालाज के कत्ल के बाद तीफी बट दुबई फरार हो गया और इंटरपोल की मदद से उसे वापस लाया गया। 10 अक्टूबर 2025 पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का बयान आता है। तीफी बट कराची से लाहौर मुंतकिल हो रहा था। रहीम यार खान के करीब उसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में तीफी बट अपने ही साथियों की गोलियों से मारा गया। कमाल की बात यह थी कि ऐसे हाई प्रोफाइल मुलजिम को फजाई रास्ते के बजाय सड़क के जरिए लाया जा रहा था। क्या यह महज इत्तफाक था या एक मंसूबाबंद इख्तिताम? डीएसपी हुसैन हैदर की मदीयत में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कहा गया कि 7 से 8 हमलावरों ने 2 गाड़ियों से फायरिंग की, मगर मौके पर मौजूद किसी आम शहरी को फायरिंग की आवाज क्यों सुनाई न दी? किसी वीडियो का कोई सुराग क्यों ना मिला? और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई पुलिस मुकाबला था या
मावरा अदालत कातिल। इतने हाई प्रोफाइल मुलजिम को कराची से सड़क के जरिए लाना खुद एक सवाल है। ये लाहौर की तारीख में पहला वाकया नहीं है। गुज़िश्ता चंद बरसों में दर्जनों मुलजिमान इसी तरह के मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। तीफी बट सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो लाहौर के कारोबारी और सियासी हलकों से भी जुड़ा हुआ था। परवेज मुशर्रफ के दौर में जब गवाल मंडी फूड स्ट्रीट बनी तो बट ब्रादरान इस मंसूबे में पेश थे। कहा जाता है कि मुशर्रफ ने बसंत के मौके पर गोगी बट की छत पर पतंगबाजी भी की थी। तीफी बट मकामी ताजर तंजीमों के इलेक्शन भी लड़ता रहा। उसके भाई ख्वाजा अजहर गुलशन लाहौर के ताजर एसोसिएशन के ओहदेदार रह चुके हैं। एक वक्त था जब टीपू ट्रक्का वाला खानदान और बट खानदान दोनों लाहौर के टॉप 20 गैंगस्टर्स की फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई अब जाती नहीं रही थी, ये ताकत की लड़ाई बन चुकी थी। तीफी बट कहा करता था, मैं अपने घर का मच्छर भी नहीं मरने दूंगा, मगर किस्मत ने शायद वो फैसला लिख दिया था जो ना वो रोक सका ना उसका खानदान। अब जब तीफी बट मारा जा चुका है और एहसन शाह पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, तो लगता है लाहौर की ये 3 दहाइयों पर मोहित दुश्मनी ख़त्म हो रही है। मगर जो लोग लाहौर की गलियों और उसकी सियासी गठजोड़ और ताकत के खेल को जानते हैं, वो कहते हैं कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं कोई नया टीपू, कोई नया बट या कोई नया दुश्मन फिर से जन्म लेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में खून कभी खुश्क नहीं होता, वो सिर्फ नया चेहरा ढूंढ लेता है। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये लाहौर के ताकत के खेल का वो आईना है जिसमें जुर्म, सियासत, पुलिस और बदला सब एक ही तस्वीर में कैद है। तीफी बट मर गया, गोगी बट मफरूर है और लाहौर की अंडरवर्ल्ड जिंदा है, खामोश मगर अगले हदफ के ताक़ुब में।